बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने करियर में खूब नाम कमाया है, लेकिन इसके साथ ही वो हमेशा विवादों का हिस्सा भी रहे हैं। सलमान खान साल 1998 में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान पहली बार विवादों का हिस्सा बने थे। उन पर राजस्थान में शूटिंग के दौरान फिल्म की कास्ट के साथ काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। एफआईआर के मुताबिक उन पर अलग अलग दिनों में 3 काले हिरण और 2 चिंकारा का शिकार करने का आरोप था। इस मामले में वो सजा भी काट चुके हैं, लेकिन अब उनका नाम 26 साल पुराने इस केस में फिर से सामने आया है। वजह है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। बिश्नोई समुदाय का मानना है कि सलमान को इस कृत्य के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए और इसी आधार पर गैंगस्टर लॉरेंस पिछले कुछ समय से सलमान को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस केस में नया मोड़ तब आया जब सलमान को मिल रही लगातार धमकियों के बीच उनके करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। आइए विस्तार से जानते हैं कि 26 साल पहले एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उस रात ऐसा क्या हुआ था कि सलमान खान आज भी इस केस में उलझे हुए हैं और इससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। स्वराज बड़जात्या द्वारा निर्देशित पारिवारिक फिल्म हम साथ साथ है देश की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की खास बात यह है कि ये उस समय की बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म थी और हर घर में पसंद की गई थी। आपने इसे कई बार टीवी पर देखा होगा। इसके गाने हर घर में लोकप्रिय हुए थे। साल 1999 में 5 नवंबर को राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले ये फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका बजट करीब 19 करोड़ रुपए था, जबकि इसकी कमाई करीब 82 करोड़ रुपए रही थी। इस लिहाज से ये फिल्म उस दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान और कुछ अन्य कलाकार राजस्थान के जंगलों में काले हिरण का शिकार करने गए थे, जहां स्थानीय लोगों के विरोध के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। तब से इस केस पर अलग अलग थ्योरी प्रचलित है। कई बार सलमान ने खुद इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपना बयान दिया है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की जिंदगी में कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमेशा पूछे जाते रहे हैं। उन्हीं सवालों में से एक है काला हिरण का शिकार मामला। लोग जानना चाहते हैं कि क्या सलमान ने वाकई काला हिरण का शिकार किया था। एक पुराने इंटरव्यू में सलमान खान ने खुद इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि उस रात क्या हुआ था। सलमान के मुताबिक 9 तारीख को हम फिल्म साथ साथ है की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग राजस्थान के जोधपुर में चल रही थी। पुलिस आई और हम सबको उठा ले गई। इसमें तब्बू, सोनाली और नीलम भी शामिल थी। हम सब जेल गए, लेकिन आज तक हमें नहीं पता कि क्यों। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र नहीं था कि काला हिरण का शिकार हुआ था। उस रिपोर्ट में जिप्सी पर खून के धब्बे के बारे में साफ जानकारी थी। सच तो यह है कि हम कहीं गए नहीं थे, हम शूटिंग सेट पर थे। ये कोई केस ही नहीं है, ऐसा सलमान का कहना है। रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान के भावत में कुछ लोग देर रात शिकार करते हैं। वे बंदूक लेकर जिप्सी में निकलते हैं और काले हिरण का शिकार करते हैं। काले हिरण का शिकार प्रतिबंधित है और बिश्नोई समुदाय में काले हिरण को पूजनीय माना जाता है। एफआईआर के मुताबिक उस दिन 2 काले हिरणों का शिकार किया गया था। 2 दिन बाद एक और काले हिरण का शिकार किया गया। इस दौरान भी कुछ लोग जिप्सी में शिकार के लिए निकले थे। कुछ दिन बाद राजस्थान के एक गाँव में फिर से बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस दिन गोली की आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय लोग सतर्क हो गए और उन्होंने उस दिशा का पीछा किया जहां से आवाज आई थी। इनमें से एक व्यक्ति ने अपने बयान में बताया कि उस दिन उसने जिप्सी के अंदर सलमान खान समेत कुछ लोगों को देखा था। वो व्यक्ति जिप्सी में बैठे लोगों में से सिर्फ सलमान खान को ही पहचान पाया, क्योंकि उसने सलमान खान की फिल्में देखी थी। यही वो मौका था जब सलमान खान का नाम पहली बार इस मामले में आया था और इस मामले में पहली बार वन विभाग के लोगों ने सलमान खान को गिरफ्तार किया। उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया गया और 5 साल की सजा सुनाई गई। तब से लेकर अब तक सलमान खान से इस मामले में कई बार पूछताछ हो चुकी है और वो इस सिलसिले में कई बार जोधपुर भी जा चुके हैं। 20 साल के अंतराल में वो 4 बार अलग अलग मौकों पर जेल जा चुके हैं। आखिरी बार वो इस मामले में साल 2018 में 2 दिन के लिए जेल गए थे। इस मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे सलमान की अपील के बाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। लेकिन इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं दिया गया है। इस केस में देरी की वजह इस केस का हाई प्रोफाइल होना और बीच में कोरोना काल का आ जाना बताया जा रहा है। ऐसे में सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई या बिश्नोई समाज की तरफ से मिल रही धमकियों की बात तो अलग है। सलमान खान का ये मामला अभी कोर्ट में अटका हुआ है और कोर्ट की अगली सुनवाई का इंतजार है। जब कोर्ट से नतीजा आएगा तब मामला आगे बढ़ेगा।